जब भी हम स्कूल या कॉलेज से आते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है कि हम थके हुए होते हैं और फिर भी हमको पढ़ाई करनी होती है। मैं भी रोज़ शाम को आता हूँ तो उसके बाद से मुझे बुक पढ़ना होता है और कंटेंट लिखना होता है अपने यूट्यूब के लिए। तो उसको कैसे लिखता हूँ मैं, वो टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी मैं घर आता हूँ तो मैं सबसे पहले करता हूँ कि अपने फेस, हैंड्स और फिट को धोता हूँ। उसके बाद मैं अपने ड्रेस को मतलब निकाल देता हूँ और दूसरा कुछ हल्का ड्रेस पहन लेता, जैसे हाफ टी शर्ट्स पहन लेना और फुल हाफ पैंट्स पहन लेना मुझे बहुत पसंद है। और चप्पल पहन लेना या फिर चप्पल नहीं पहनना बेटर। और ऐसे ही छत पे घूमना, या फिर मैं उसके बाद से बेड पे लेट जाता हूँ। अगर ज़्यादा थका हुआ हूँ, बॉडी से माइंड फ्रेश है तो बॉडी को रिलैक्स देने के लिए मैं बेड पे लेट जाता हूँ। उसके बाद से मैं या तो गाने सुनने लगता हूँ। ये बहुत गाने होते हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं या फिर मज़ा आता है सुनने में, जैसे किशोर दा के गाने या फिर स्वाति कुमार सानू के गाने, सबीर कुमार के गाने। जो पुराने गाने हैं, नए में अरिजीत सिंह के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए मैं बहुत गाने सुनना पसंद करता हूँ। तो उससे मैं गाने सुनने से मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। अब वो हार्मोन्स के कारण होता होगा, बट होता है। तो फर्स्ट थिंग कि मेक माई सेल्फ फ्रेश, मैं अपने आप को बहुत अच्छा से फ्रेश बना देता हूँ। उसके बाद अब क्या करना है, सेकंड, लोग क्या करते हैं कि उनका प्रॉब्लम है कि वो पढ़ना है और खाना क्या खा रहे हैं, तो बर्गर, पिज्ज़ा, चाइनीज फूड जो भी होते हैं उनको खा रहे हैं। क्यों खा रहे हो भाई? क्योंकि वो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और वो खाने से क्या होगा, आपका बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो जाती है। या फिर आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लोगे आपको तो भी आपको नींद आने लगता है। तो इसलिए खाने का अपने पूरा ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो और कैसे खा रहे हो। धीरे धीरे खाओ, बार बार खाओ। जैसे कि मैं दिन भर में 3-4 बार तो खाना खाता ही हूँ, और कितने लोगों को देखता हूँ कि दिन भर में एक बार ही खा लिया और इतना ज़्यादा खा लिया कि पेट पूरा भारी हो गया। उसके बाद से पढ़ना दूर की बात है, चला भी नहीं जा रहा उनसे, तो जाके सो जाते हैं लोग। तो आपको अगर सोना है तो उतना खा लो, बट पढ़ना है तो उतना नहीं खाना है आपको। दिन में कभी भी आपको अपने खाने का पूरा ध्यान रखना है और दिन में थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ और चबा के पूरे अच्छे से खाओ। फ्रेश फूड खाओ, जैसे खीरा इस गर्मी के दिन में बहुत अच्छा है। फल खाओ, सब्जियां खाओ और ज़्यादा चाइनीज फूड, बाहर के खानों को जितना हो सकता है अवॉइड करो। और आपको मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि वो आपकी पेट को पूरा हैवी कर देता है, भारी कर देता है। उससे गैस होता है और ब्रेन डल हो जाता है, आप याद नहीं कर सकते उसके बाद से। तो खाना जितना फ्रेश खा सकते हो उतना फ्रेश खाओ। अगला तीसरा टिप, अब देखो, आपको बैठना सीखना चाहिए। बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, सीधा टाइट होकर। गर्दन, इस जो शोल्डर होता है उसके ऊपर गर्दन होनी चाहिए। लोगों का गर्दन नीचे हुआ पड़ा है, ऐसे लटका हुआ है गर्दन। ये 2.5 kg 1.5 kg का सिर, ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, 1300 ग्राम का होता है। तो ये लटका हुआ है पूरा नीचे, और उससे क्या हो रहा है, तो गर्दन में पेन शुरू हो जाएगा। ब्लड फ्लो अच्छे से सिर में होगा नहीं तो सिर तो डल होना ही है फिर। तो उससे अच्छा है कि आप टाइट बैठो, सीधे चलो, टाइट रहो हरदम। जैसे आर्मी रहती है ना टाइट, एकदम फुल, वैसे टाइट रहो। और उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि आपको पुशअप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पोजीशन ठीक करना है, पुशअप करो, सुबह शाम 10-10 पुशअप लगाया करो। आपकी पुशअप, उससे पोजीशन ठीक हो जाती है। कभी भी बैठो तो राइट पोजीशन में बैठो। मैं अपने चेयर पे जब बैठता हूँ एकदम स्ट्रेट बैठता हूँ, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बैठने में। और मेरी चेयर में वो जो प्लास्टिक वाली चेयर होती है वो नहीं है, लकड़ी की चेयर है जो पूरा स्ट्रेट है, उस पर आप कंफर्टेबल बैठ ही नहीं सकते। उस तरह का चेयर खोजो और उस तरह के चेयर पे बैठो, बहुत अच्छा होता है। आप कब क्या करने वाले हो इसको लिखो। जैसे आप शाम को 6 बजे के बाद 6 से 7 क्या करोगे, 7 से 8 क्या करोगे, 8 से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ काम लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप भूल जाओगे तो करोगे कैसे। इसलिए आपको काम लिख के रखना बहुत ज़रूरी है। और काम लिख के रखो, रात को सोने से पहले काम लिखो कि मैं सुबह में क्या करने वाला हूँ। सुबह में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, फिर शाम को क्या करने वाला हूँ। टोटल चीज़, जो भी आपको स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, सारी चीज़ें उसको लिखो। उसको लिखने से क्या होगा
कि आप उसको पॉकेट में रख लो या फिर जहाँ पढ़ते हो टेबल पे रख दो, जिससे कि वो आपको याद आ सके। लिखने से ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है, तो याद होगा तो उससे आप ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 10 काम लिखे हैं तो 10 में 10 नहीं करोगे, मान लिए 8 करोगे, 6 करोगे, बट जिस दिन नहीं लिखते हो उस दिन एक भी तो नहीं करते। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जिस दिन मैंने नहीं लिखा 2-3 काम किए, और जिस दिन लिखा उस दिन मैंने हो सकता है 10 किए हो, 9 किए हो। मैं मैक्सिमम काम कर देता हूँ अगर मैंने लिख के रखे हैं तो। मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होगा। तो ब्लॉक टाइम कर दो कि मुझे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे हिंदी पढ़नी है। अगर आपको ढेर सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ना सीखना है तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए, हाउ टू स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स एट ए टाइम। उसके बाद से आप उस टाइम में लिक्विडिटी रखो कि जैसे लोग क्या करते हैं कि 1 घंटे मैंने पढ़ने का शेड्यूल रखा तो मैं 1 घंटे ही पढ़ूंगा। ये थोड़ा सा फिक्स हो गया तो फिक्स में क्या होता है कि ब्रेन डल हो जाता है या फिर लेजी हो जाता है। अरे 1 घंटे ही तो पढ़ने हैं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, कम भी पढ़ सकते हो। जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो 1.5 घंटे पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आधे घंटे में ही छोड़ दो, क्योंकि फिर ब्रेन ज़्यादा करो उससे काम लोगे ना तो फिर वो दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, कंसिस्टेंसी को मैनेज नहीं कर पाओगे, रोज़ नहीं पढ़ पाओगे। तो जितना अच्छे से पढ़ सकते हो, बराबर पढ़ सकते हो, डेली पढ़ना है। कंसिस्टेंसी मैनेज करने के लिए आपको ब्लॉक टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद से नेक्स्ट टिप, आपके पास हर संडे को आप एक वीक लिस्ट बनाओ कि आज सोमवार को मुझे कैसे कैसे क्या क्या काम करने हैं, मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम को। फिर वैसे ही ट्यूसडे के लिए उससे जैसे एक तरफ ऊपर लिख दो डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और नीचे लिख दो टाइम, और उसमें काम लिखो कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं। मंडे को 11 बजे क्या करूँगा, 12 बजे क्या करूँगा, 10 बजे क्या करूँगा, रात को क्या करूँगा, टोटल चीज़ लिखो। उसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो का भी डाल दूँगा। बताना कि अगर जल्दी चाहिए तो बता देना, मैं जल्दी डाल दूँगा। और लास्ट बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है बट लास्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लोग एक्सरसाइज करने को अंडररेट कर देते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये काम है, वो काम है, इतना ज़्यादा पढ़ना है, उसके बाद से एक्सरसाइज कौन करे। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ब्रेन एक्टिव होगा तो आप ज़्यादा याद कर सकते हो, आपके फोकस बढ़ेगा स्टडी को लेके। ये सब कुछ साइंटिफिक है, मेरा सिर्फ मानना नहीं है। ये साइंस में जाके पढ़ोगे कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या होता है, तो जाके देखो ब्रेन का फोकस बढ़ता है, प्लस मेमोरी बढ़ जाती है, आप एक्टिव रहते हो, डल नहीं होते, लेजी नहीं होते हो, और इससे आपकी एनर्जी भी बहुत बूस्ट रहती है शाम तक। और इसलिए मैं कभी शायद लेजी ज़्यादा फील नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह में एक्सरसाइज करता हूँ और ज़्यादा थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। मैं 20 मिनट नहीं, मैं 40 मिनट 50 मिनट तक करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और ये पहला ये स्टाइल चेंज हुआ है, वरना फिक्स करके करता था, इधर उधर हैंड्स में लेके कर रहा हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मेरी स्टडी टिप्स वाली वीडियोज़ को जो कंटिन्यूअस आ रही हैं उनको देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।